हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है IMCT कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम एक्सेल के नए पार्ट के साथ में आए हुए हैं, जिसमें हम सिखाएंगे आपको कि एक्सेल के बेसिक चीज़ों के बारे में। जैसे पिछले वाले भाग में हमने आपको मार्कशीट वगैरह बताए थे। जैसे कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर हमें बेसिक चीज़ें पहले बताइए, बेसिक चीज़ें की जानकारी नहीं है। उन्हीं बेसिक चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। अब एक्सेल में आते हैं, यहाँ पे बात करते हैं होम मेनू से। ठीक, जैसे कि यहाँ पे मेनू दिए गए हैं हमारे पास, ये 2007 MS एक्सेल है। तो इसमें 7 मेनू मिल जाते हैं। 7 मेनू, जो पहला मेनू होता है हमारा होम मेनू। तो हम होम मेनू के कुछ बेसिक जो और डिफरेंट, यानी बेसिक होंगे और डिफरेंट होंगे, जो कि हमारे MS वर्ड से हट के होंगे, उनके बारे में जानेंगे, उन टूलों के बारे में जानेंगे। ठीक, तो ये हमारा होम मेनू है। होम मेनू में जो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन मिलता है क्लिपबोर्ड का, ये जो दिख रहा होगा क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड में मिल जाता है कट मिलता है, कॉपी मिलता है और पेस्ट का ऑप्शन मिलता है। ये बेसिकली सबको पता होगा, कट का क्या काम होता है, कॉपी का क्या काम होता है, पेस्ट का क्या काम होता है। ठीक, सभी को जानकारी होगी। लेकिन आपको मैं एक छोटा सा यहाँ पे ये जानकारी देना चाहता हूँ, कट और कॉपी में अंतर क्या होता है। क्योंकि पेपर्स वगैरह में क्या होते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कट का क्या काम है, कॉपी का क्या काम होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, कट और कॉपी का दोनों का डिफरेंट काम होता है। ठीक, आते समझते पहले कट और कॉपी के बारे में। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिखते हैं IMCT। ठीक है, हमने IMCT लिखा है। ठीक है, अब इसे क्या करना है, हमें कट करना है। अगर इसे हम कट करेंगे तो क्या होगा, एक स्थान से हट के दूसरे स्थान पे चला जाएगा। ठीक, कट का काम होता है स्थान को चेंज करना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे कट किए, कट करने के बाद में ये कट हो गया। अब इसे हमें जहाँ पर भी ले जाना होगा, जिस जगह पे रखना होगा, उस जगह हम करेंगे सेलेक्ट, या फिर उस सेल पे जाएंगे, जाने के बाद में पेस्ट पे क्लिक कर देंगे, वो उस स्थान से हट के दूसरे स्थान पे चला जाएगा। यानी कट का काम होता है स्थान बदलना। ठीक, अब वही बात करते हैं कॉपी की। कॉपी क्या करता है, कॉपी का क्या काम होता है। जैसे हम कार्बन कॉपी यूज करते हैं या फिर हम कार्बन का यूज करते हैं, तो यानी कि हम क्या करें, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे, उसी के नीचे क्या उसके डुप्लीकेट बन जाए, सेम टू सेम। यानी कि हमें एक हमारे प्रति ओरिजिनल हो जाए और दूसरा क्या हो जाए, उसका डुप्लीकेट हो जाए। तो सेम वही कॉपी का काम होता है। तब कॉपी में हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, कॉपी पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जहाँ भी इसे पेस्ट करना है, माउस का पॉइंटर ले जाएंगे, सेल को सेलेक्ट करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। हमारा क्या हो जाएगा, वो पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पेस्ट में क्या हुआ, हमें यहाँ पर इस जगह पे क्या कहते हैं I3 वाले सेल में भी दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको F5 में भी दिख रहा होगा कि हमारा ये यहाँ पे पेस्ट हुआ। ठीक, समझ गए होंगे ये चीज़ें। और यहाँ पे अंतर अगर पूछा जाए किसी पेपर में कि, या फिर कोई पूछ ले कट और कॉपी में अंतर क्या होता है, बस आप ये बता सकते हो, कट का काम होता है डाटा को उस स्थान से कट करके दूसरे स्थान पर ले जाना, और कॉपी का काम क्या होता है, डाटा हमारा उस स्थान पर भी रहेगा जहाँ पे पहले से है, और दूसरे स्थान पर भी आ जाएगा जहाँ पे हम लाना चाहते हैं। ठीक, अगर कोई पूछता है आपसे कट और कॉपी जब करते हैं तो ये डाटा सेव कहाँ पे होता है, तो याद रखना कट और कॉपी करने पर डाटा हमारा क्लिपबोर्ड में सेव होता है। ठीक, कहाँ पे सेव होता है, क्लिपबोर्ड में। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं पेस्ट की। ठीक, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि पूछा जाए कि पेस्ट का कार्य क्या होता है, तो जो पेस्ट का कार्य होता है, क्या होता है, पेस्ट का कार्य होता है कट कॉपी को पेस्ट करना। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि पेस्ट का कार्य क्या है, तो ये मत बताना कट कॉपी पेस्ट करना। ठीक, कट कॉपी तो पेस्ट करता ही है, लेकिन इसके साथ कट कॉपी पेस्ट करने के अलावा हमारा जो क्लिपबोर्ड होता है उसमें सेव डाटा को पेस्ट करता है, ना कि कट कॉपी को करता है। क्योंकि कट और कॉपी जब हम करते हैं तो कहाँ पे जाता है डाटा, हमारा क्लिपबोर्ड में जाता है। ठीक, और ये जो हमारा पेस्ट वाला टूल होता है क्या करता है, जो क्लिपबोर्ड में सेव होता है डाटा उसे पेस्ट करता है। ठीक, जिससे आप मान लीजिए स्क्रीनशॉट लेते हो, जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कहाँ पे जाता है, वो भी क्लिपबोर्ड में जाता है। जब आप पेस्ट का यूज़ करोगे तो क्या होगा, वो भी पेस्ट करेगा आपका, यानी वो भी ले आएगा डाटा। अब यहाँ तो हमने ना तो कट किया ना तो कॉपी किया, फिर भी क्या हुआ, पेस्ट हुआ। यानी कि जो हमारा कट और कॉपी होता है क्या करता है, क्लिपबोर्ड में जाता है, और जो पेस्ट होता है क्या करता है, क्लिपबोर्ड में सेव डाटा को पेस्ट करने का कार्य करता है। ठीक, और ये भी याद रखना, क्लिपबोर्ड में एक बार में केवल एक ही डाटा को हम रख सकते हैं, और ये डाटा तब तक रहेगा जब तक कंप्यूटर हमारा चलता रहेगा, तो उसे पावर सप्लाई मिलती रहेगी। ठीक, समझ में आ गया होगा कट कॉपी और पेस्ट रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या मतलब कि क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में। अब अगला आते हैं, बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में। अभी हमारा जो फॉर्मेट पेंटर है ये क्या चीज़ होता है, इसको हम समझते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे हम अभी बताए कॉपी और कट। ठीक है, कॉपी करते हैं, डाटा को कॉपी करता है। उसी प्रकार से जो हमारा फॉर्मेट पेंटर होता है, ये जो फॉर्मेट होता है, टेक्स्ट की जो एडिटिंग होती है उसको कॉपी पेस्ट करता है। जैसे एग्जांपल हमने लिखा था यहाँ पे IMCT। ठीक,
अब यहीं पे आ जाते हैं, हम लिख देते हैं कंप्यूटर, COM, हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर। ठीक, हमने यहाँ पे कंप्यूटर लिखा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे लिख देते हैं कोई और वर्ड लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने मोहन लिख दिया। हमने यहाँ पे मोहन लिख दिया। अब एग्जांपल के लिए हमने IMCT को क्या कर दिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं फॉन्ट वाले टूल पे, इसे हम इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट को थोड़ा इंक्रीज कर दिए। और उसके बाद में हम इसे बोल्ड भी कर देते हैं। ठीक, और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, हमने इसे रेड कर दिया। अब IMCT देखिए बड़े दिख रहे हैं, बोल्ड में दिख रहा है, कलर चेंज दिख रहा है। हम चाहते हैं कि कंप्यूटर जो लिखा है यहाँ पे IMCT जो लिखा हुआ है और मोहन जो लिखा हुआ है ये भी सेम इसी फॉन्ट में इसी कलर में हो, यानी कोई भी बदलाव ना हो, सब चीज़ इसी के तरीके से हो। इसलिए करना क्या है, हमको क्लिक करना है IMCT पे और चले आना कहाँ पे, फायर प्रिंटर पे। फायर प्रिंटर जैसे ही क्लिक करोगे इस प्रकार का देखिए सिंबल बन जाएगा, दिख रहा होगा। तो जिस वर्ड को करना होगा उस पर क्लिक कर दिए, सेम टू सेम वैसे बन जाएगा। ठीक, जैसे हम यहाँ पे आते हैं IMCT फायर प्रिंटर पर क्लिक किए। अब मोहन पे जैसे क्लिक करेंगे, मोहन क्या होगा, मोहन वर्ड वही आएगा जो पहले लिखा था, और चेंज क्या हुआ, फॉर्मेट चेंज हुआ, यानी कि जो इसकी एडिटिंग किए थे हम, यानी जो इसके टेक्स्ट में बदलाव किए तो उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक, जैसे हमारे कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ, हम चाहते हैं जो ये IMCT सेम इसी तरीके से लिख जाए, तो हमको क्या करना, पहले उस जगह पे जाना जिसे कॉपी करना है। तो हमें कंप्यूटर को कॉपी करना है, कंप्यूटर के फॉर्मेट को, कंप्यूटर पे आएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे और IMCT पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेम उसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा उसके पास, लेकिन टेक्स्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और जो कॉपी होता है ये क्या करता है, जो यहाँ पे कॉपी है ये क्या करता है, ये टेक्स्ट को ही पेस्ट करता है और टेक्स्ट को ही कॉपी करता है। और जो फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट को ही पेस्ट करेगा, बस ये। ठीक, तो समझ गए होंगे क्या काम होता है यहाँ पे इसका। अब आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट टूल पे। यहाँ पे हमारा जो फॉन्ट स्टार्ट होता है, फॉन्ट में हमें मिल जाता है कैलिबरी, यानी कि हम फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे IMCT लिखे हैं, इसका स्टाइल चेंज करना है तो हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे चेंज हो रहे हैं स्टाइल, बहुत प्रकार के स्टाइल्स मिल जाते हैं। और स्टाइल के साथ साथ हम क्या चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुर्सदेव फॉन्ट है या फिर कोई भी फॉन्ट हो तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर, जैसे हिंदी फॉन्ट होना ज़रूरी है, हमारे में भी हिंदी फॉन्ट है नहीं तो, लेकिन अंग्रेजी के ही फॉन्ट में बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं, जैसा चाहो वैसा आप फॉन्ट का स्टाइल रख सकते हो। ठीक, अब समझते हैं ये फॉन्ट होता क्या है। जो फॉन्ट एक प्रकार से राइटिंग होती है, जैसे हम लिखावट का तरीका बोलते हैं। ठीक, जैसे क्या होता है, हम लोग अंग्रेजी में लिखते हैं, बहुत से लोग सारे स्मॉल में लिखते हैं, फिर कैपिटल में लिखते हैं, या फिर मिलावटी अक्षर में लिखते हैं। ठीक, यानी अलग अलग तरीके से लिखते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर भी हम अपने टेक्स्ट को बदलाव कर सकते हैं, जैसा भी हम चाहें उस तरीके से यहाँ पे बदलाव कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ से हम साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चाहे साइज़ को बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे साइज़ को कम कर सकते हैं। और ये भी हमारा होता है ग्रो फॉन्ट, इंक्रीज और क्या कहते हैं डिक्रीज, यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक, ये तो पता ही है, बोल्ड करना, इटैलिक करना और अंडरलाइन करना, ये तो पहले से ही आप लोगों को जानकारी थी कि कैसे हम करते हैं। ठीक है, आते हैं कुछ और हम एक्स्ट्रा चीज़ों को जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई हमारे पास सीट है, सीट हम बनाते हैं, यहाँ पे नेम है, नेम के बाद में यहाँ पे हम डाल देते हैं रोल नंबर, रोल नंबर हो गया हमारा। और रोल नंबर के बाद में अगला करते हैं फादर नेम, रोल नंबर, यहाँ पे हम फादर नेम कर दिए। फादर नेम करने के बाद में हम अगले वाले में कर देते हैं ऑप्टेन मार्क। ठीक है, ऑप्टेन मार्क, ठीक, ये कर दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं नेम आ गया, रोल नंबर आ गया। रोल नंबर देख रहे हैं, रोल नंबर तो आया लेकिन क्या हो रहा है, कट रहा है, रोल आ रहा, नंबर कट रहा है। तो ये पूरा कैसे लाएंगे, इसके लिए आप क्या करिए, जिस सेल में लिख रहे हो आप उसी सेल के सबसे ऊपर कॉलम में चले जाओ। देखिए हम कहाँ पे लिख रहे थे, C3 में लिख रहे थे, C3 वाले कॉलम, यानी कि हम C वाले कॉलम में आ जाएंगे। आने के बाद देखिए हमेशा दाहिनी तरफ आएंगे, कुछ इस प्रकार से सिंबल बनेगा, दिख रहा होगा सिंबल। अब यहाँ क्या करना है, आपको डबल क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फादर आ रहा है लेकिन नेम नहीं आ रहा है, क्या करना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे आना है। चाहो तो आप यहाँ पे माउस का लेफ्ट की प्रेस करके आप इसे खिसका सकते हो, या फिर आप डबल क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। इसी तरीके से ऑप्टेन मार्क पे आप यहाँ पे डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, ये तो हो गया हमारा कि कैसे मान लीजिए डाटा न दिख रहा हो तो कैसे हम एडजस्ट करके दिखाएंगे। अब यहाँ पे नाम जो भी है, नाम देना हो तो हम नाम दे सकते हैं, एक्स वाई किसी का भी नाम दे देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे वाई और जेड,
जेड कर दिए। अब इनके क्या कहते हैं, पिताजी का नाम देना है, ए देते हैं, इनके पिताजी का नाम यस है, इनके पिताजी का नाम डी है, दे दिए हम। और सॉरी रोल नंबर देना था यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे रोल नंबर देते हैं। मान लीजिए इनका रोल नंबर है 110, इनका है 115, इनका है 120, हमने रोल नंबर दे दिया। अब यहीं पे आते हैं फादर नेम दे देते हैं कोई भी हम, ए, इनके पिताजी का नाम यस और इनके फादर का नाम है डी। ठीक, अब आते हैं आफ्टर मार्क यहाँ पे देते हैं। आफ्टर मार्क मान लीजिए जो भी ये प्राप्त किए होंगे, ठीक, जैसे इन्होंने 350 नंबर प्राप्त किया है और ये 380 नंबर प्राप्त किए हैं और ये मान लीजिए 415 नंबर प्राप्त किए। ठीक, ये हो गया। अब आते बात करते हैं, सीट बन गई हमारी। तो यहाँ पे दिया गया है बॉर्डर ऑप्शन। ठीक है, ये जो बॉर्डर टूल होता है, इस बॉर्डर टूल को बताने के लिए हमने यहाँ पे सीट बनाई है। अब हमको चारों तरफ क्या करना है, बॉर्डर लगाना। देखिए जैसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, हम चाहते चारों तरफ से बॉर्डर लगाना चाहते हैं जो कि हाईलाइट दिखेगा आपको। ठीक, उसके लिए हम यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। जब सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आते हैं, जैसे बॉर्डर पर क्लिक करें, बहुत प्रकार के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ मिलता है बॉटम बॉर्डर। अगर बॉटम पे क्लिक करोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे इस जगह पे नीचे की तरफ बॉर्डर लगेगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा। ठीक, अगर हम टॉप यूज करेंगे तो कहाँ पे लगेगा, ऊपर तरफ लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। लेफ्ट यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड में लगेगा, अगर राइट यूज करेंगे तो राइट साइड में लगेगा। अगर हमको चारों तरफ लगाना है तो बीच में नहीं लगाना है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे आके यहाँ पे ढूंढेंगे ऑल बॉर्डर। अगर इसे यूज करोगे तो क्या होगा, बीच के सेल में भी लग जाएगा। अगर इसे यूज करेंगे तो कहाँ पे होगा, चारों तरफ बाउंड्री पे लग जाएगा लेकिन बीच में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर यूज करते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर यूज करेंगे कुछ इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बॉर्डर लग जाएगा। ठीक, तो ये हो गया बॉर्डर लगाने के लिए। अब जैसे मान लीजिए हमें क्या करना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना था। बॉर्डर का कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। कहाँ से, अब नीचे चले आएंगे लाइन कलर ऑप्शन पे, दिख रहा होगा लाइन कलर पे जब आएंगे तो हम यहाँ पे लाइन कलर पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कलर को चेंज कर सकते हैं। लाइन कलर पे आए, यहाँ पे किस कलर करना है, रेड करना है, रेड पे गए। अब यहाँ पे हम इसे बदल सकते हैं। ठीक है, अब इसे बदलने में क्या हो जाएगा, समय लगेगा। अब इसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, एक साथ जितने भी लाइनें हैं सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटोमेटिक आपका ये कर देगा। ठीक है, या फिर आप बॉर्डर लगाने से पहले ही कलर चेंज कर लीजिए, हमें चेंज करने की दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक, जैसे बॉर्डर लगा दिए, बॉर्डर हटाना है तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे नो बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा हमें, नो बॉर्डर पे जाके हम इसे हटा सकते हैं। ठीक, आते ही इसे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में बॉर्डर हटाना है तो नो बॉर्डर का ऑप्शन मिलेगा, नो बॉर्डर पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। अब बॉर्डर लगाना है तो फिर से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आते हैं हम बॉर्डर लेंगे। अब बॉर्डर किस कलर में आएगा, रेड कलर में, क्यों, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कलर चूज कर लिया है। ये देखिए हमने रेड चूज कर रखा है, इसलिए क्या आएगा, रेड में आएगा। अब करना क्या, अब यहाँ पे हमको कर लेना सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद जब आएंगे बॉर्डर लगाने, अब ऑल बॉर्डर करेंगे तो ये चारों तरफ रेड कलर में ही आएगा, यानी हम किसी भी कलर के बॉर्डर को लगा सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे अगला मिलता हमें फिल कलर। फिल कलर में क्या होता है, हम यहाँ पे सेल के बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा हेडिंग बन रहा है, ये हेडिंग हम किस कलर में देना चाहते हैं, जिस भी कलर में देना चाहते हैं हम यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। हेडिंग हो गई। अब नीचे हमने डाटा शो करा रखा, डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी डाटा का कलर देना होगा हम यहाँ पर कलर दे सकते हैं। सेलेक्ट करके हम यहाँ पे कलर उस प्रकार से अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो शायद समझ में आ गया होगा बॉर्डर कैसे लगाते हैं और कलर कैसे करते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसे सेलेक्ट किए और यहाँ पे हम फॉन्ट कलर को रखना चाहते हैं रेड, तो आपका ये रेड कलर में हो जाएगा, यहाँ से रेड कलर में हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, चलिए इसे हम आते हैं, अब इसे नॉर्मल करना है। मान लीजिए हमने बहुत सारी एडिटिंग कर दी है, सबको हटाना है, हम नॉर्मल चाहते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल टेक्स्ट लिखा गया था, तो उसके लिए हम करेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद में कहाँ चले जाएंगे, देखिए हमारे MS वर्ड में तो मिल जाता है क्लियर फॉर्मेटिंग का, लेकिन यहाँ पे क्लियर फॉर्मेटिंग ऐसा टूल है नहीं, तो यहाँ पे मिल जाता है आपको ये ऑप्शन क्लियर का। तो यहाँ पे जब क्लियर पे आएंगे तो लिखा मिलता है क्लियर ऑल। अगर ऑल क्लियर पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा डाटा डिलीट, यानी कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर क्लियर फॉर्मेटिंग पे करेंगे, जो अभी हमने क्या किया, बदलाव किया, ये कलर चेंज किया, बॉर्डर लगाया, बैकग्राउंड चेंज किया, ये सब बदलेगा। अगर क्लियर कंटेंट करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ वही कंटेंट में क्या होगा, जो हमने लिख रखा है, जैसे यहाँ पे X लिखा है, Y लिखा है, Z लिखा, ये गायब हो जाएगा। लेकिन जब लिखनेंगे फिर से तो वो चीज़ वापस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं। देख लीजिए जैसे क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किए, सेम वैसे ही काम किया जैसे हमारा MS वर्ड में क्या करता है, फॉर्मेटिंग टूल वाला काम करता है। ठीक, ये समझ में आ गया हो कैसे हम यहाँ पर इसे कलर कर सकते हैं, किसे हटा सकते हैं। चलिए आगे आते हैं हम यहाँ पर, ये तो हमें अलाइन ऑप्शन मिल जाता है। अलाइन में क्या होता है कि हमारा वर्ड कहाँ पे रखना है, जैसे हमने यहाँ पे सेल को बड़ा कर दिया। अब ये टेक्स्ट कहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, आप सेंटर रख सकते हो, लेफ्ट ले जा राइट ले जा सकते हो, लेफ्ट ले जा सकते हो,
जैसा भी चाहो हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट कर। मान लीजिए सेल यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो की ब्रेड्थ को बढ़ा देते हैं। आप यहाँ पे इसे अप डाउन मिडल भी सेंटर भी जैसे चाहो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे आते हैं हम यहाँ पे। अगला यहाँ पे समझते हैं ओरिएंटेशन ऑप्शन। ओरिएंटेशन क्या होता है, हम काफ़ी जगहों पे देखते हैं कि सेल में तिरछे अक्षरों में लिखा होता है, यानी सेल के अंदर तिरछा लिखा गया होता है। अब तिरछा लिखा गया तो कैसे लिखते हैं, ये ऑप्टन वाले आप टूल से लिखेंगे हम, ठीक है, ओरिएंटेशन वाले टूल से। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन जैसे आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मिलता है अलाइन कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ जैसे क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप इस सेल को थोड़ा नीचे बड़ा कर दीजिए। अब देखिए नेम तिरछे अक्षरों में लिख के आ गया। और किसी दूसरे अक्षर में लिखना है, यानी दूसरे तरीके से चेंज करना है, आपको दूसरा एंगल देना है, ठीक है। अलाइन क्लॉकवाइज पे क्लिक कर दोगे तो ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा नेम नीचे की तरफ, ठीक। इसी प्रकार से आपको मिल जाएगा। फिर से आते हैं यहाँ पे, आने के बाद में अगर लिखते हैं वर्टिकल, वर्टिकल में जब क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा नेम, इस तरीके से। अब हमको क्या करना, सिंपल करना। सिंपल करने के लिए यहाँ पे आपको टूल नहीं मिलेगा। अब इसके लिए क्या करना रहेगा, सिंपल करने के लिए फॉर्मेटिंग सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट पे जैसे क्लिक एक बार फिर से देख लीजिए। अब हमको मान सिंपल सा करना, जैसे यहाँ पे रोल नंबर और फादर नेम ऑप्टन मार्क ऐसा लिखा हुआ, ऐसे करना सिंपल सा। तो यहाँ पे आएंगे, फिर से आने के बाद में हम चले जाएंगे फॉर्मेटिंग सेल अलाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप डिग्री चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बात का विशेष ध्यान रखना कि हमारा वो सेल सेलेक्ट होना चाहिए जिस सेल में हमको ये चीज़ करना है। सेलेक्ट किए, अब आगे हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग, आने के बाद में यहाँ पे एंगल को हम 0 कर देंगे। पहले यहाँ से हम इसे चेंज करते हैं वर्टिकल। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम फॉर्मेटिंग से, अब यहाँ से इसका एंगल हम कर देंगे 0, ठीक है। 0 करके जैसे ओके करेंगे, ये हमारा पहले जैसे हो गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके सेल को एडजस्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक सेल क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, ठीक। समझ गए ना हम कैसे इसे वर्ड को तिरछा करके लिख सकते हैं। चलिए अगला आता है यहाँ पे रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट होता क्या ये समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखिए रोल नंबर लिखा, रोल और नंबर लिखा, देख रहे हैं क्या कर रहा है, ये ज़्यादा चौड़ाई में जा रहा है। हम चाहते हैं रोल ऊपर हो जाए, नंबर नीचे हो जाए, ठीक। आएंगे हम यहाँ पर रैप टेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक, तो ये ऑटोमेटिक क्या होता है, लेकिन ये आपने अकॉर्डिंग लेता है रैप टेक्स्ट। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लेता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ वर्ड को लिखते हैं, IMCT स्पेस, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर सेंटर, ठीक है, हमने ये लिखा। अब देख रहे हैं हमने एक सेल में लिखा, कई सेल में जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे आते हैं रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, IMCT कंप्यूटर सेंटर, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया ऊपर से नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ जाती है, देखिए IMCT तो ठीक आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, कंप्यूटर COMPUTER, देखिए अलग चला जा रहा है, सेंटर अलग चला जा रहा है। हम चाहते हैं IMCT कंप्यूटर ऐसा ही लिखा जाए और एकदम ER उसके साथ में रहे, कंप्यूटर के साथ में ही रहे। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आना है, रोल नंबर वाले कॉलम पे आते हैं, यहाँ पे सिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, क्लिक किए, रोल नंबर पे आए। अब क्या करना है, रोल को अलग करना है, नंबर को अलग करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, रोल के पास पहुँचेंगे कर्सर को लेके, अब यहाँ पे अल्टर साथ में इंटर प्रेस कर देना। जैसे अल्टर साथ में इंटर प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक देखिए ऊपर और नीचे हो गया। इसी प्रकार से फादर नेम में करना है, अल्टर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, अल्टर की को प्रेस करके रखेंगे, इंटर की प्रेस करके छोड़ देंगे, फिर अल्टर को छोड़ देंगे, और हमारा देखिए ये ऑटोमेटिक एक ही सेल में 2 लाइन बन गए, ठीक। जैसे मान लीजिए हमको लिखते टाइम ही करना है, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, अभी लिख रहे थे IMCT, ठीक है, IMCT लिखा। अब हमको क्या लिखना है, नीचे लिखना है कंप्यूटर, लेकिन क्या लिखना है, उसी सेल में नीचे एक लाइन वाले लिखना है। अब अल्टर के साथ में इंटर प्रेस करिए, ये देखिए नीचे की तरफ कर्सर चला गया, दूसरे सेल में नहीं गया, उसी सेल में है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं हम क्या, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर हमने लिख दिया, ठीक। अब कहीं पर क्लिक करते हैं, आपका ये आ गया, ठीक। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमको यहाँ पे लिखे नेम, ठीक है। अब नेम लिखे हैं, अब नेम में करना क्या है हमें, जैसे कि मान लीजिए एडिट करना है। एडिट करने के लिए क्या होता है, माउस का पॉइंटर सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एडिट करना, जैसे हम यहाँ पे आए लिखने के लिए, जैसे कुछ लिखेंगे तुरंत क्या हो जाता है, नाम गायब हो जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जब एडिट करें तो नेम गायब ना हो, तो उसके लिए क्या कर देंगे, आएंगे यहाँ पर माउस का डबल क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक माउस का पॉइंटर आ जाएगा, ठीक है। तो पता ही है सबको। एक हम आपको शॉर्टकट की बताते हैं कि जैसे हम यहाँ पे सेल को सेलेक्ट किए, शॉर्टकट की क्या, F2 जैसे की प्रेस करेंगे अपने आप क्या हो जाएगा, कर्सर हाईलाइट हो जाएगा। आप जो चाहो उसके आगे एडिटिंग कर सकते हो, पुराना नहीं डिलीट होगा, ठीक।
यानी हमको क्या करना पड़ता है सेल में एडिट करने के लिए, कर्सर को हाईलाइट करना पड़ता है। जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद क्या अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो लिखा हुआ प्रेजेंट टाइम में सब गायब हो जाएगा। हमको नया लाना है, कर्सर को ब्लिंक कराना पड़ेगा, नहीं हाईलाइट कराना पड़ेगा, उसके लिए डबल क्लिक करते हैं तब आता है। डबल क्लिक न करके हम क्या कर सकते हैं, F2 की प्रेस कर सकते हैं, F2 से भी क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा। जैसे F2 प्रेस करते हैं हमारा आ गया, कर्सर आ गया। अब इसमें नया लिखना है, हम कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर हुआ सेंटर लिखना चाहते हैं, हम उसे लिख सकते हैं इस तरीके से। शायद आपको ये भी समझ आ गया होगा रैप टेक्स्ट क्या है, रैप टेक्स्ट के शॉर्टकट की क्या है, हम अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हैं। ठीक, अगला टूल है हमारा मर्ज और सेंटर। ठीक, मर्ज और सेंटर है। अब मर्ज और सेंटर होता क्या है ये समझते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, ये सब क्या हमारे सेल्स हैं। ठीक है, हमको कई सेलों को आपस में मर्ज कराना हो, कई क्या कहते हैं रो को मर्ज कराना है, कई कॉलम को आपस में मर्ज कराना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं मर्ज एंड सेंटर टूल का। ठीक, इसको समझने के लिए पहले हम आते हैं कुछ एरिया को हाईलाइट करें ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जैसे हम यहाँ पे कुछ एरिया कर लेते हैं हाईलाइट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, चलिए ठीक कोई दिक्कत नहीं। अभी हाईलाइट कर लिए। जैसे हम यहाँ पे देना चाहते हैं नेम, क्या देना चाहते हैं यान नेम देना चाहते हैं, नेम दे दिए। नेम देने के बाद में मान लीजिए हम यहाँ पे देना चाहते हैं डेट, DAT डेट, और यहाँ पे हम देना चाहते हैं डेट एंड डे देना चाहते हैं, हमने डेट और डे दे दिया एग्जाम्पल के लिए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई फंक्शन बन जाए कि एक तरफ लिख के क्या है हमारा, जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं एक कॉलम में डे लिख के आए, दूसरे में डेट लिखे। ठीक, तब यहाँ पर दोनों अलग अलग बन रहे हैं, हम ऊपर एक हेडिंग देना चाहते हैं नीचे अलग, इसके लिए क्या करेंगे हम मर्ज का यूज करके हम इसे बना सकते हैं। करना क्या है हमें, अब इन दोनों को हम कर लेंगे ऊपर के सेलों को सेलेक्ट, अब मर्ज और सेंटर पे आते हैं, क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए डे और डेट एक में हो गया। अब इस वाले सेल में हम डेट लिख सकते हैं जो भी डेट देना हो, इस वाले हम क्या कर सकते हैं डे लिख सकते हैं जो भी हमको डे देना होगा। ठीक, ऊपर लेकिन हेडिंग क्या हो गया, दोनों के एक है, नीचे क्या हो गए हैं अलग हो गए हैं। ये किसकी वजह से हुआ, मर्ज की वजह से हुआ, मर्ज और सेंटर। अगर हमको हटाना है मर्ज और सेंटर एक्स करना है, फिर से क्लिक करिए, उसी कार्य को पुनः दोहरा कर दीजिए आप, यानी कि फिर से आके हम मर्ज सेंटर पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर से वही अलग अलग सेलों में चले जाएंगे। ठीक, जैसे कोई चीज़ का किसी भी तरीके का बनाना हो हमें, आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी मर्ज कर सकते हो। मान लीजिए बीच में हम इन दोनों तीनों सेलों को मर्ज करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ मर्ज सेंटर पे आते हैं, ये देखिए मर्ज हो गए बीच में। अगर हमको कहीं और आवश्यकता है मर्ज करने को, आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद मर्ज पे क्लिक करिए, जैसे मर्ज पे क्लिक करेंगे ये मर्ज हो जाएंगे। ठीक, मर्ज का मतलब होता है एक या एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़कर उन्हें एक बनाना। ठीक, तो समझ में आ गया मर्ज का क्या कार्य होता है। ठीक, तो आप लोगों को हमने अभी आज बताया क्या, होम मेनू में फॉर्मेटिंग टूल के बारे में। कट कॉपी पेस्ट तो पता ही था, लेकिन हमने कुछ अलग चीज़ों को बताया जो कि हमारे क्वेश्चंस वगैरह में आ जाते हैं, पेपर्स वगैरह में आ जाते हैं कि कट का क्या कार्य होता है, कॉपी का क्या कार्य होता है, कट करते हैं कॉपी करते हैं डाटा सेव कहाँ पे होता है, और पेस्ट का क्या कार्य होता है। और इसके साथ साथ हम ये भी जाने कि क्लिपबोर्ड में किस प्रकार का डाटा सेव होता है, कितनी टाइम तक सेव रहता है, और कितने डाटाओं को हम सेव कर सकते हैं। और एक नए टूल फॉर्मेट पेंटर के बारे में जाने, फॉर्मेट पेंटर का क्या काम होता है, यानी टेक्स्ट पे किए गए फॉर्मेट को हम कॉपी करके दूसरे वाले टेक्स्ट पे पेस्ट करने के लिए यूज में लाते हैं। ठीक, और उसके साथ साथ में हम यहाँ पे देखें कि बॉर्डर कैसे लगा सकते हैं चारों तरफ, जो हमने सीट बनाई है या फिर कोई डाटा बना रखा है, डाटा में हम कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, ये चीज़ जाने। और उसके बाद हमने क्या जाना, यहाँ पे ओरिएंटेशन, यानी टेक्स्ट को हम कैसे अपने एंगल के हिसाब से इसे घुमा के लिख सकते हैं। और यहाँ पर रैप टेक्स्ट, यानी रैप टेक्स्ट मतलब क्या है, एक ही सेल के अंदर कई लाइनों में लिखने के लिए। लेकिन रैप टेक्स्ट क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग ऊपर नीचे करता हो वर्डों को। ठीक, लेकिन हमको खुद अपने अकॉर्डिंग करना हो, यानी कि बना बनाया फॉर्मेट नहीं चाहिए। हमने आपको बताया अल्टर के साथ में इंटर प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उस नई लाइन देना शुरू कर देगा, आपके इच्छा अनुसार लाइन देगा। और मर्ज और सेंटर के बारे में जाने कि हम मर्ज और सेंटर कैसे कराते हैं और आवश्यकता कहाँ पे पड़ती है। ठीक, और हमने आपको एक शॉर्टकट की बताया था कि हम जैसे कि नेम है, नेम पे क्लिक किए हैं, अब हमको इसमें एडिट करना है और चाहते हैं नेम रहे। ठीक, तो हमने आपको शॉर्टकट की बताया कौन सा, F2 करेंगे तो हमारा क्या होगा, कर्सर हाईलाइट हो जाएगा और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। अगला आज के लिए बस इतना ही क्लास में। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है, और नया सेल इंसर्ट कैसे कराते हैं, और किसी सेल को डिलीट कैसे करते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे ऑटो सम्स वगैरह क्या होते हैं, फिल वगैरह क्या होता है,
क्लियर फॉर्मेटिंग की पूरी डिटेल बताएंगे, और यहाँ पे डाटा को सॉर्ट कैसे किया जाता है, यानी सॉर्ट एंड फिल्टरिंग क्या होता है, इनकी विस्तृत जानकारी लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।